Hello students, today we will be discussing about determinants of demand. डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज डिमांड. डिमांड इज द डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज समथिंग एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. उसके अलावा हमने कवर किया व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड. So if you want to understand what is individual demand and what is market demand, you can also refer to my previous video. And today we will be studying about the determinants of individual demand. There are 5 determinants of individual demand and 8 determinants of market demand. हम पहले स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड, देन वी विल स्टडी अबाउट द मार्केट डिमांड. ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट इज. ए डिटर्मिनेंट इज अ पर्टिकुलर वेरिएबल विच हैज़ गॉट इम्पैक्ट ऑन द अदर वन. पर्टिकुलर वेरिएबल एक ऐसा होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. एक वेरिएबल वो होता है जो बदलते रहता है. ठीक है, अगर वो वेरिएबल बदल रहा है तो वो दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या इन्फ्लुएंस डाल रहा है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे 5 वेरिएबल्स हैं जो डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं. सो व्हाट आर दोज 5 डिटर्मिनेंट्स? लेट्स अंडरस्टैंड. 2 I will explain in this video and 3 in the other video. Okay, let us now know what are the 5 determinants of individual demand. First determinant is price of the commodity. Second determinant is price of related goods. Third determinant is income of the consumer. Fourth determinant is tastes and preferences. Fifth determinant is expectation in change of price in future. Yeah, expectation of change in price in future. These are the 5 determinants of individual demand. So let's get started with price of the commodity. अब प्राइस कितना इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये तो इंडियन मिडिल क्लास में किसी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर बिलोंगिंग टू अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. हमारे लिए मायने बहुत रखता है प्राइस. ज़रूरी से ज़रूरी सामान खरीदने से पहले हम प्राइस पूछते हैं. ठीक है, तो सपोज हम न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स की ही बात कर लेते हैं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, बूस्ट. तो हम जब भी मार्केट पे जाएंगे वो ज़रूरी सामान भी हम मानते हैं, तो वो ख़रीदने से पहले भी हम उनके प्राइसेस देखेंगे. वी मे बाय द कॉस्टलियर वन बट स्टिल वी विल आस्क द प्राइस. सो प्राइस इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट फॉर अस एटलीस्ट. ओके, नाउ प्राइस किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को. सी, there are 2 kinds of relationships in economics. Here one is direct relationship and another one is inverse relationship. Direct relationship क्या होता है? जब एक चीज़, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. हाँ, पेंडेमिक सिचुएशन बढ़ रहा है, लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है. जहाँ पे एक वेरिएबल बढ़ रहा है और उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल घट रहा है, हम उसको कहेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप. सो प्राइस और डिमांड का किस तरह का जनरली रिलेशनशिप रहेगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. इफ़ वन इज इंक्रीजिंग अदर वन विल बी डिक्रीजिंग. इफ वन इज गोइंग फर्दर वन विल गो बैकवर्ड. ओके, so price and demand, they have an inverse relationship. If price increases, demand decreases. If price decreases, demand increases. समझ में आया? There is an inverse relationship between price and demand. Suppose tea के prices में increase हो गया. If the price of tea increases, we will not get the same level of satisfaction from the tea because we are paying more for it. 5 रुपये में जो चाय मिलता था वो अभी 8 रुपये में मिल रहा है. 5 रुपये की चाय पीते टाइम वही सेम टेस्ट, सेम चाय, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है 8 रुपये देके वही चाय पीने से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, बिकॉज वी आर पेइंग मोर फॉर इट. दैट इज वाई डिमांड एंड प्राइस दे हैव गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप. दे आर इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर. सो हम कहेंगे
डिमांड जो है वो प्राइस से इन्फ्लुएंस होता है. सो डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. फंक्शनल रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा. डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. प्राइस ऑफ विच कमोडिटी? लेट अस टेक एक्स. डी is a function of price of x. D stands for demand, Px stands for price of commodity x, and F stands for function. Okay, so demand is a function of price of commodity x. Now we will move towards the second determinant of demand, that is price of related goods. अब पहले तो हमने पढ़ लिया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, विच कमोडिटी? द गिवन कमोडिटी, जिसके डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं. अब बेचारा वो प्राइस में उसका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है. बट इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर चेंजिंग देन ऑल्सो इट विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी. अब रिलेटेड गुड्स कितने तरह के होते हैं? ए सब्स्टिट्यूट गुड्स, बी आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ए सब्स्टिट्यूट गुड्स, बी आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन एन इंटरचेंज मैनर. टी की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह टी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. राइस की जगह वीट, वीट की जगह राइस भी हम यूज़ कर सकते हैं. इट डिपेंड्स. अचानक से अगर वीट के प्राइसेस बढ़ गए 30 रुपये 40 रुपये किलो की जगह किन्हीं कारणों की वजह से, मतलब लॉकडाउन हो गया है, कहीं से वीट आ नहीं रहा है, आटे का स्टॉक खत्म हो गया है, जितना है ब्लैक मार्केटिंग में 200 रुपये में बिक रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे. वी विल बाय राइस. लेट अस ईट राइस फॉर फ्यू डेज. वी विल नॉट ईट वीट. ओके, सो दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड बाय मिक्सिंग ईच अदर. जो एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मिल्क एंड टी, कॉफ़ी, इंक एंड पेन, व्हीकल एंड पेट्रोल, दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये सब एक साथ, दोनों एक साथ यूज़ होते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ आवर सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, if the price of our substitute good increases, then our demand will increase. Our demand will increase. अब बाजू वाले दुकान वाले ने क्या किया है? उसी सेम चाय को 5 रुपये की जगह 10 रुपये में बेचना चालू कर दिया है. हमारे यहाँ वाले को हम 5 की जगह 5 में बेच रहे हैं. तो उसके सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो जो दुकान वाई है वो हमारे दुकान एक्स का सब्स्टिट्यूट है. समझ में आए? अगर कॉफ़ी की कीमतें बढ़ जाती हैं, हम कुछ दिन चाय पीना चालू कर देंगे. ठीक. अगर वीट की कीमतें बढ़ जाती हैं, हम राइस खाना शुरू कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? उसका प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड बढ़ जाता है. उसका प्राइस अगर घटता है हमारा डिमांड भी घट जाएगा, बिकॉज इट हैज़ बिकम चीपर देन अस. देन पीपल विल स्विच फ्रॉम आवर प्रोडक्ट टू दैट प्रोडक्ट. एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द रिलेशनशिप इज, if the price of our complementary good increases then our demand will also fall. उसका भी डिमांड घटेगा, हमारा भी डिमांड घटेगा. चीनी की कीमतें बढ़ गई, शक्कर की कीमतें बढ़ गई, तो हम चाय पीना थोड़ा कम कर लेंगे. पेट्रोल के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, व्हीकल का डिमांड भी घटेगा, पेट्रोल का डिमांड भी घटेगा. ठीक है. अगर पेट्रोल के प्राइसेस घट जाती हैं, व्हीकल के डिमांड्स भी बढ़ जाएंगे, पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ जाएगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड गुड्स प्राइस एंड द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. रेस्ट ऑफ द 3 determinants we will be covering in the next video. Thank you very much.